हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। यही इसके जन्मदाता कहलाते हैं। क्रांति का तात्पर्य यहाँ हम इस संदर्भ में ले सकते हैं कि उस समय की कृषि व्यवस्था और उत्पादन पद्धति जो है संपूर्ण जनसंख्या के भरण पोषण में असमर्थ थी। जो उत्पादन होता था वो उपभोग के लिए करते थे कृषक, बाजार के लिए तो उत्पादन नगण्य स्थिति में था और वो उपभोग की व्यवस्था भी इतनी, जो उत्पादन मिलता था उससे संपूर्ण जनसंख्या का उपभोग भी नहीं हो पाता था। इस संदर्भ में सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने, और उस समय की जो सामान्य परिस्थितियाँ थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम में मूल प्राथमिकता जो है निर्धनता का उन्मूलन था और निर्धनता को उन्मूलन करने के लिए सर्वप्रथम जो है भोजन की आवश्यकता को पूरा करना अति आवश्यक था। और नॉर्मन बोरलॉग जो थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने हरित क्रांति को शुरू किया था। तो ये हरित क्रांति भारतीय समाज के अंतर्गत MS स्वामीनाथन और वंदना शिवा के माध्यम से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति शुरुआत का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1960 से 70 दशक के मध्य माना जाता है और यही टाइम पीरियड के अंतर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 1965-66 में IADP यानी इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रथम सरकारी विकास कार्यक्रम था जो क्षेत्र विकास से संबंधित था। इसमें पहली बार 15 जिलों का चयन किया गया था और उनके कृषिगत विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुमुखी संसाधनों का प्रयोग सुनिश्चित किया गया था जिससे खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। आत्मनिर्भरता जो है वो पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो बेस था वो यह था कि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सबसे ज़रूरी था कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसमें उन्नत तकनीकी और उन्नत बीज और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाए जाए और इसी को हरित क्रांति हम कह सकते हैं। समय के साथ साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ में पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत हाइब्रिड तकनीक के बीजों का प्रयोग किया गया था क्योंकि इसमें जो बीजों का प्रयोग किया जाता था कृषि करने के लिए उसके लिए पर्याप्त जल संसाधन होना अति आवश्यक था। इस संदर्भ में इसलिए इसमें चयनित जो क्षेत्र थे वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन संपन्न क्षेत्र थे जहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हों। और इसमें गेहूं का उत्पादन में विस्मयकारी परिवर्तन आया था। उत्पादन दुगना से तिगुना होता चला गया था और लोगों की आज हमारा देश इस स्थिति में है कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। इसी संदर्भ में समय के साथ साथ इस कार्यक्रम को जो सरकार ने प्रथम कार्यक्रम लागू किया था इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 114 जिलों को सम्मिलित किया इसमें और कार्यक्रम का नाम जो था वो बदलकर IAAP यानी इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम में बदल दिया गया था। 1970 में इस क्षेत्र में कुल 1.43 लाख और 1974 में 2.18 लाख ट्रैक्टर बांटे गए थे। साथ ही कृषि से जुड़ी उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी, उन्नत बीज, सिंचाई व्यवस्था, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि बांटे गए थे जिससे खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया जा सके और परिणाम भी हमें बाद में इसे देखने को मिले।